आजकल मेरी इंस्टाग्राम रील पे ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही है ना, जिसको देखने के बाद मैं क्या बोलूं, खुद ही देख लो। आपने छलावा के बारे में सुना होगा। कुछ ऐसी भूत प्रेत योनियां होती हैं जो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं। अगर आप वीरान किसी ऐसी जगह, सुनसान जगह पर जा रहे हो, अगर आपको बार बार कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई ऐसा जानवर है जो बार बार आपके पास आ रहा है, तो भूल कर भी रुक के या उसके पास आपको जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है। अरे नहीं, पहली बात तो ये, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो हम वीरान जगह पे घूमने जाएंगे। मानता हूँ अगर हम चले भी गए, इतने चूतिया जो हम इधर उधर के जानवरों को छेड़ेंगे रात को। ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा गरीब बने रहोगे और आपके घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। जैसे कि आप अपने पर्स में किसी मरे हुए इंसान की फोटो रखते हो, जब आप खाना खा रहे हो वही जूठे हाथ अगर अपने सर पर फेर लेते हो, खाना खाते हुए वही जूठे हाथ अगर अपने थाली में धो लेते हो, अगर आपके घर में चमगादड़ों का वास है। क्या घर में चमगादड़? पागल है क्या? लगता है इसके घर में भी चमगादड़ों का वास है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कल से हम काम धंधा छोड़ देते हैं और कल से ये सब चीजें अपना लेते हैं। हमारे घर में तो लक्ष्मी का वास हो जाएगा। हमारे घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी। काम धंधा गया माचुदा ने। घर में अपनी लड़कियों से 3 काम भूलकर भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे पहले नंबर पर है कि अपनी लड़कियों से झाड़ू मत लगवाइए, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है और आपकी लड़की वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए जब आप झाड़ू लगवाती हो लड़कियों से, तो ये आपके घर में अशुद्धियां लाता है, आपके घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं बनता। दूसरा है, अपने घर की लड़कियों से कभी भी जूठे बर्तन नहीं धुलवाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशुद्धियां प्रवेश करती हैं और आपके घर में तंगी बनी रहती है। तीसरा है, अगर आपके घर में लड़की है उनसे कभी पैर मत छुआइए, क्योंकि आपके घर में अगर आपकी लड़की आपके पैर छूती है, लक्ष्मी नाराज होती है, आपके घर में गरीबी आती है। घर की सफाई कौन करेगा? और ये वीडियो गलती से भी लड़कियों के पास चली गई ना, तो घर पे वो अपने आप को लक्ष्मी माता मान के सारा काम हमसे करवा लेंगी। चलो ठीक है, लड़कियों से हम कोई भी काम नहीं करवाएंगे। हम टीवी चालू करके लड़कियों को अनुपमा लगा के दे देंगे, वो आराम से टीवी देखेंगी और सारा काम हम कर लेंगे। हम तो चूतिया हैं। बात तो सही है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना शुरू कर देते हो तो इसे अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे शरीर को। जब आप खाली पेट चाय पीते हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, दिल से जुड़ी समस्याएं हो जाना और साथ में हड्डियों का कमजोर हो जाना, ऐसी समस्याएं आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। जो अगर चाय पीने से बीमारी होती ना, तो आज आधा भारत पूरा बीमारी से जूझ रहा होता। अरे लोगों की टट्टी नहीं निकलती बिना चाय के, और आप कह रहे हैं चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर इंडिया के मजदूरों को चाय ना दी जाए ना, तो घर की माँ बहन करके चले जाएंगे। लड़की को छूना भी एक साधना होती है। जो लड़का लड़की को छू लेता है असल में मर्द होता है वो। लेकिन जब बात करते हैं फिजिकल टच की, जब आप लड़की को शारीरिक तौर पर छू लेते हो तो असल में आप मर्द नहीं, तुम मूर्ख हो। माफी चाहूंगा, इस हिसाब से आपके फादर तो मूर्ख हुए। अगर आज आपके पापा ने आपकी मम्मी को शारीरिक तौर पे नहीं छुआ होता ना, तो आज आप इस कुर्सी पे बैठ के ये बकचोदी नहीं कर रहे होते। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है और यमदूत जब उसकी आत्मा को पकड़कर खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे बोलते हैं, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। क्योंकि हम लोग ऐसे इंसान हैं, दुनिया के बारे में जानते नहीं, भूत प्रेतों के बारे में समझ नहीं, मरण के बारे में पता नहीं, आत्मा का निष्कासन कैसे होता है इसके बारे में पता नहीं, यमदूत जब आ रहे होंगे किस तरीके से आत्मा निकालेंगे, उनका क्या रवैया होगा हमारे प्रति, ये जब हमें पता नहीं होता है, तो यमदूत हमारे सामने जैसे ही आते तो हमारी आत्मा घबरा जाती है, हड़बड़ा जाती है। उसके सामने पूछा जाता, बताओ आखिर इच्छा क्या। और ये वक्त होता है जब इंसान जो भी मांग ले वो इच्छा उसकी पूरी करी जाती है। लेकिन हाँ, यमराज का हमारे पास फोन आएगा मरने से पहले। अबे जब हम मरी जाएंगे तो लड़ने की इच्छा मांगेंगे। ये बंदा कहानी तो ऐसे बताता है जैसे ये दुनिया पूरी इसी ने बनाई हो, ये सब कहानी इसी ने लिखी हो। कितने चूतिया होते हैं वो लोग जो इसकी वीडियो देख के भरोसा कर लेते हैं।